नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक परिदृश्य जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रेड तीनों के लिए बराबर रूप से उपयोगी होगा। इसके टॉपिक है, पहले देख लेते हैं। विगत परीक्षा प्रश्नों की प्रकृति एवं विश्लेषण, शैक्षिक नवाचार सहित शैक्षिक प्रबंधन जिसमें संकल्पना, कार्य और सिद्धांत, एजुकेशन मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स, शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, एजुकेशन सुपरविजन एंड इंसेप्शन, संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ, राजस्थान में प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा के संगठन और कार्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER, RBSC, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन IASC, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, राजस्थान टेक्स्ट बुक्स बोर्ड, गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य पहल, दीक्षा राज्य, इस्माइल शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान सरकार की न्यूनतम शैक्षिक योजनाओं सहित और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RT, जिसमें RT संशोधन अधिनियम 2012, 2017, 2019 एवं नई शिक्षा नीति 2020 सहित RT 2011 के प्रावधानों का समावेश। और अगला टॉपिक होगा हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान। ये सभी टॉपिक्स 152 पेज तक, 1 से लेकर 152 तक पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, जिसकी प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी चैनल पे, ठीक है। अब पहला टॉपिक है विगत परीक्षा प्रश्नोत्तर की प्रकृति, विश्लेषण, शैक्षिक नवाचार सहित। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? तो वह ध्रुवीकरण नहीं है, नियोजन, समन्वय और संगठन है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य एक दृष्टि में प्रमुख कार्य नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, संचालन, डायरेक्शन, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, निर्देशन यानी डायरेक्शन, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, मूल्यांकन, इवेल्यूशन, और सहायक कार्य में संदेशवान, कम्युनिकेशन, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, नवाचार, इनोवेशन, प्रतिनिधित्व, रेफरेंसन, आलेखन, रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? आलेखन, बजट निर्माण आदि कार्य शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में सम्मिलित है। तो उसमें बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय और नियंत्रण, शैक्षिक प्रबंधन के ये निम्न कार्य देखो। पहले प्रमुख कार्य हैं इधर वाले, मेन फंक्शन वाले, और सहायक कार्यों में ये पास वाले। कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो वो है विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना और प्रणाली नियंत्रण सभी है। शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रभारी अधिकारियों को अपेक्षित उद्देश्यों की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु विधियों और रणनीतियों के निर्णय लेना आवश्यक है? योजना, संगठन, निर्देशन और मूल्यांकन। तो इसमें पहला है योजना, सबसे इम्पोर्टेंट है। रणनीतियाँ और निर्णय लेने की योजना बनानी पहले। अगला है कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? तो वो है लक्ष्यपरक, सार्वभौमिक और सामाजिक प्रक्रिया, सत्ता व्यवस्था इसमें नहीं आती। कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? औपचारिक मात्र नहीं है, मैत्रीपूर्ण, प्रजातांत्रिक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास करना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो वह है उच्च प्रत्यायकारी और उच्च नियंत्रणकारी। उच्च मतलब अधिक नियंत्रण नहीं करना है, ठीक है। तो कौन सी अच्छे नेतृत्व की विशेषता है? लक्ष्यों के निर्धारण और प्राप्ति से संबंधित, यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है। चौथा है ये
साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, ये शून्यता में कार्य नहीं करती है। सही है। कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो वह प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। ये गड़बड़ है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता कौन सी है? ये परोपकारी उद्देश्य बिना किसी पुरस्कार की लालसा शामिल होते हैं। अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह एवं स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं। अगला है 8 दिन 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या शिक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। तो धारा 10 के तहत। धारा 8 स्थानीय समुचित सरकार, धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी और 10 में माता पिता कर्तव्य। ठीक है। कौन सी कक्षाओं के पाठ्यपुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो वह 1 से 12 तक सभी करता है। अब कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत्त नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और शिक्षक शिक्षा है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान में नहीं आती। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 2005 में हुई। 5 का पंच सब पे भारी होता है। स्कूल खोल दी कौन सी? ओपन। घर बैठे पढ़ो आप। कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो वो है शैक्षिक अनुदान प्रशासन सेवा अनुभाग, शैक्षिक आयोजन और प्रशासन अनुभाग, शिक्षक शिक्षा अनुभाग। तीसरा होगा। सही है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली को बनाया गया है। कुलपति कौन है? नई दिल्ली का विश्वविद्यालय कुलपति। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? शिक्षा वाणी। रेडियो द्वारा शिक्षा वाणी और टीवी द्वारा शिक्षा दर्शन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 17 सदस्यीय राजस्थान सरकार नामित करती। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान SIERT को अब RSCERT के नाम से जाना जाने लगा है। इस स्थापना किस दिन वर्ष में हुई? तो 11 नवंबर 1978 को हुई। पहले SIERT थी 11 नवंबर 1978 को इसे RSCERT के नाम से जाना जाने लगा। 8 अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अध्याय 4 में करता है तैयार विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। बच्चे को तैयार कौन करते हैं? विद्यालय करता है, शिक्षक करते हैं। यानी अध्याय 4 में है विद्यालय और शिक्षक। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं है? तो वह राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित एवं देख रेख करना। पदाधिकारियों की भागीदारी और देख रेख की और जरूरत नहीं। कौन सी भूमिका है? जिम्मेदारी है डाइट की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनकी क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रम को लागू करने तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा करना। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? 33 डाइट है। वर्तमान की बात हो रही है 2022 की। अब तो जिले बढ़ गए हैं तो धीरे धीरे कार्यालय भी बढ़ा दिए जाएंगे डाइट के भी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रविधि निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया है? तो वो है NCERT। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? NCERT है। ठीक है। राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के
सदस्यों का कार्यकाल होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और राजस्थान सरकार द्वारा 17 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? झुंझुनू में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे लगाई गई? झुंझुनू में। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्या है? नंदघर बनाना है, ठीक है। यशोदा घर नहीं बनाना, नंदघर बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सी हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो बजट निर्माण हेनरी फ्योल का कार्य नहीं है। संगठन है, नियोजन है, समन्वय है। बजट निर्माण हेनरी फ्योल के दिए गए प्रबंधन के कार्य में नहीं आता है। 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो 8 अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षक होंगे? 3 शिक्षक होंगे। 60 से ऊपर निकलते कितने? 3 शिक्षक। और 60 से नीचे हो तो 2 शिक्षक होंगे। 8 अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है छात्र शिक्षक अनुपात में। 23 में शिक्षक प्रशिक्षण, 24 में शिक्षकों के उत्तरदायित्व और कर्तव्य और 25 में छात्र शिक्षक अनुपात और 26 में 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रहेगी। RSCRT का विस्तारित रूप है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पहला ही है इसका। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020 को। 2020 में कब की गई? 2020 में स्माइल दी गई 13 अप्रैल को। स्माइल किसको देनी है? 13 को देनी है। 13 अप्रैल 2020 को स्माइल दी गई, पहले स्माइल, ठीक है। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, मतलब शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण है, ठीक है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स है, ना कि एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है, एजुकेटर्स है, पहला है। राजस्थान में कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। दूसरा कार्य नहीं। दीक्षा राइज RSCRT अपने आप चलाएगी, दूसरे कार्य डाइट को दिए गए। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ई-राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य का कौन सा दर्जा हासिल किया गया है? तो पहला दर्जा। 2022 क्या है सवाल ये। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले सही कारक है नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति और परिवेश की प्रकृति, सभी शामिल है। 8 अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कर्तव्य समुच्चय सरकार का नहीं है? प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना, आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो इसमें तीसरा गड़बड़ लग रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना। सही है, तीसरा ही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो यह कार्य राष्ट्रीय अथवा बाल राज्य संरक्षण आयोग का है, ठीक है। बाल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा। एक विद्यालय के सुधार हेतु संस्थागत योजना तैयार करने में आवश्यक सोपानों के लिए उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले आवश्यकताओं का सर्वेक्षण, विभिन्न संसाधनों एवं सामग्री का आंकलन करना, फिर योजना का निर्माण करना, योजना की क्रियान्वित करना और अंत में योजना का मूल्यांकन करना। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है? समग्र शिक्षा में SSA सर्व शिक्षा अभियान और RMSA राजस्थान माध्यमिक स्कूल एजुकेशन। राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देती है? तो 9 अवसर देती है। 5 वर्ष में कितने अवसर? 9 अवसर। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मतलब उसकी साइट पर लिखा हुआ है पूरा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह लोगों का ध्येय वाक्य क्या है?
सिद्धिर्भवति कर्मजा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसमें तो एक वो नहीं दिया हुआ, सा विद्या या मुक्ति, वरना सब उसको करते थे, किंतु जो लोगो है ना विजय स्तंभ का, उस पे चारों ओर एक गोला मंडा हुआ है और उस गोले में सिद्धिर्भवति कर्मजा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? सरकारी विद्यालय में भाई, निजी में कोई मतलब नहीं, ओनली सरकारी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना और कार्यों के निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? तो वो है डाइट। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की बौद्धिक योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना और सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य, ये कार्य किसका है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का है। ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जयपुर में है। किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के दोषों को निकालने के लिए लक्ष्य से विद्यालय का दौरा करते हैं? संशोधात्मक। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? यहाँ पर भाई स्टार लगा हुआ है, पूर्ण रूप से पता नहीं कितने सदस्य थे, किंतु वो मेरे ख्याल से 38 सदस्य थे लगभग, कन्फर्म नहीं है 38 थे या नहीं थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम है, आगे आ जाएगा, आप देख लेंगे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में नाम है 8 अधिनियम 2009, राजस्थान में इसका नाम यही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम है 8 अधिनियम 2009। राजस्थान 8 अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? 10 भाग और 29 धाराएं हैं। 8 नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? 2011 में। राजस्थान 8 नियम 2011 में बने थे। ठीक है, अधिसूचित किए गए। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। RT के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? RSCERT या SIERT? SIERT अब है नहीं, 1978 के बाद RSCERT चल रही है काम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की उम्र के आधार पर। राजस्थान 8 नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। 8 नियम 2009 के अनुसार कौन सी कथन सही है? दोनों गलत है भाई कथन। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं भाई? खोपड़ी खराब पड़ी है, उनको मना बोला गया पहले से ही। 13 के तहत, धारा 13 के तहत, 8 धारा 13 के स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। धारा 13 के तहत दोनों में वर्जित किया गया है प्रवेश परीक्षा और फीस लेना। 8 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हताएं व सेवा शर्तें 23 में तैयार करते हैं किसको? गुरुजी को, और 24 में गुरुजी के उत्तरदायित्व है। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम क्षतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है?
खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम 3/4 या 75% सदस्य अभिभावक होना चाहिए। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है तो उनमें से महिलाएं 6 महिला फिक्स है, 50% महिला होने रहे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान है। लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड लिया जाएगा। 10 गुना लेंगे वापस, ठीक है, ध्यान रख लेना भाई प्राइवेट स्कूल वाला। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है भाई। NEP 2020 NEP 2020 लागू करने वाला भारत का पांचवा राज्य कर्नाटक। राजस्थान RT नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं को होना आवश्यक नहीं है? तो वह बैंक खातों में अभिलेख, ये आवश्यक नहीं है। कक्षावार नामांकन प्राकलन चाहिए। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, ये भी है। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, ये भी चाहिए, जबकि बैंक खातों में अभिलेख ये आवश्यक नहीं। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में विद्यालय शिक्षक 4 में तैयार है भाई गुरुजी? ऑप्शन 4 है, अध्याय 4। RT अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी RT नियमावली, अंतिम धारा 38 में, ठीक है। RT अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? तो जनगणना, चुनाव और आपदा के अलावा प्लस पोलियो ऐसे कार्यक्रम कुछ नहीं। 3 कार्य है, 1, 2 और 3 वाले, उसके अलावा शिक्षक कोई नहीं लगाया जाएगा। RT की धारा 14 सुनिश्चित करती है किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। 14 में कहे बेटा तेरे कन आयु सबूत नहीं है फिर भी आ जा। 15 में कहे थोड़ा लेट हो गया तो भी आ जा, मतलब कुछ भी करके बच्चे को स्कूल में लाना है, ठीक है। RT अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षिक वर्ष में 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों एवं शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या है 200 कार्य दिवस एवं 800 शिक्षण घंटे। अब देख लो SST 3rd ग्रेड में सवाल पूछ लिए, ठीक है। और है किसका सवाल? फर्स्ट लेवल का, मतलब किसी का सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है, इसलिए जितना पाठ्यक्रम है उसका पूर्ण रूप से याद करना पड़ेगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ग बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। RT अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। 8 और 9 के अनुसार है भाई आपके राज्य सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी। प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 8, प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 है। प्राथमिक शिक्षा पूछे तो 1 से 5 है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए, मतलब 3 महीने में एक सभा, यानी कि 12 महीने में कुल कितनी होगी? तो 4 3 12, यानी 12 महीने में 4 सभा आवश्यक है। एक साल में 4 सभाओं करनी है, किसकी? SMC की। 4 में बच्चों को कर देंगे तैयार, ठीक है, यानी 3 महीनों में एक सभा। विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम 1 बार सभा आयोजित करनी चाहिए। अब यहाँ बोल रहे हैं 1 माह में कम से कम 1 करनी चाहिए, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम से कम 3 महीने में 1 तो होनी चाहिए। RT नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? तो 5 अध्यापक चाहिए भाई। 91 से ऊपर होते ही कितने? 4 हो जाएंगे, और 91 से देखो आप 61 से 90 और 91 से 120 और 120 से ऊपर निकलते 5 हो जाएंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्देशित छात्र शिक्षक अनुपात है तो 30:1 का है। प्राथमिक के लिए 30:1 का, उच्च प्राथमिक के लिए 35:1 का, और यदि बालक 200 से अधिक हो जाए तो फिर
40 का कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 52 में, CBSE की स्थापना कब हुई? 52 में। 25% आरक्षण सीटों में से 16% सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त असुविधाजनक समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है भाई कि 25% आरक्षण होता है, उसमें से SC ST को कितना है? तो 16% तो SC ST को ही है, ठीक है। अन्य पीछे कितना बता है? 9% अन्य को दिया जाता है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। अब सही बात तो ये है कि शिक्षा ऐसी सशक्त हो रही है, बालिका स्कूटी लेके घूम रही है रोडों पे। अगर अनुसूचित जाति वर्ग, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, मतलब देखते हैं, ठीक है। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए अनुसूचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से भरा जा सकता है। मतलब अनुसूचित जाति में यदि सीटों के समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न होते, अनुसूचित जाति के नहीं मिलते तो जनजाति के ले लेंगे, ठीक है। और जनजाति के नहीं मिल रहे हैं तो फिर अन्य पिछड़े वर्ग के ले लेंगे। किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 को पुरस्कृत किया गया? तो अलवर को। ये तो पुराना हो गया सवाल, अब ऐसे तो करंट के सवाल है वैसे तो। ये स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? यह CBSE से मान्यता प्राप्त है, सही है। 6 से 12 वर्ष के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, आवासीय नहीं है भाई, गड़बड़ है, सही है। इन विद्यालयों का संचालन शमसा के तहत राजस्थान स्कूल परिषद द्वारा किया जाता है। मान्यता तो CBSE से, संचालन कौन करता है? शमसा करता है, समग्र शिक्षा अभियान। इन विद्यालयों में शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था है। यदि प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा विद्यालय में कितने अध्यापक? 3 अध्यापक जो होंगे। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। 1 से 8 के लिए 150 और 200 ml। जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम है एजुसेट। ये लगभग 2005 का है। प्रबंधन का POSDCORB का सूत्र किसने दिया? तो ये गुलिक और उर्विक ने दिया था। लूथर गुलिक और उर्विक ने पोस्टकॉर्ब। पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएं है आवासीय विद्यालय, सुविधा युक्त किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान। बाल मित्र योजना का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना। बाल मित्र योजना क्या है? लैंगिक उत्पीड़न से यदि कोई बच्चे प्रभावित है तो उनकी सहायता करना। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना लिखना कार्यक्रम। पढ़ना लिखना अभियान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में साक्षर भारत कार्यक्रम के स्थान पर नवीन कार्यक्रम, पहले साक्षर भारत कार्यक्रम जो 2009 में प्रारंभ हुआ था, उसके स्थान पर 2018-19 में पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में संचालित किया गया। 31 मार्च 2018 को साक्षर भारत मिशन पूरे देश में बंद कर दिया गया। 2009 में साक्षर भारत मिशन शुरू हुआ था जो 2018 में बंद कर दिया। अब इसका नाम परिवर्तन कर पढ़ना लिखना अभियान रखा गया है। भारत सरकार इसमें न्यूनतम आयु मतलब 15 वर्ष होनी चाहिए तभी इसमें शामिल किया जाएगा। 15 वर्ष से यदि कम है तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। फिर तो भारत सरकार द्वारा राज्य में केंद्रीय प्रवर्तित नवीन योजना पढ़ना लिखना अभियान की प्रशासनिक स्वीकृति 8 मई 2020 को जारी कर दी गई। योजना में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसमें विशेष प्राथमिकता महिला वर्ग के साक्षर पर दिया गया है। ये पूर्ण रूप से स्वयं सेवक आधारित जन अभियान है। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट सेकेंडरी 61 में। निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। तो पहला कथन तो है गलत, ठीक है कि 2 अक्टूबर 2021 को नहीं शुरू की गई थी।
योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दूसरा सही है कथन। अब इस योजना का नाम स्वामी विवेकानंद कर दो। डाइट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं डाइट बगड़ी नगर से, जहाँ प्रसिद्ध मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2022 को। मिशन बुनियाद कब की गई? 5 सितंबर 2022 को। मिशन बुनियाद 27 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश के सभी जिलों में डिजिटल शिक्षा पर आधारित मिशन बुनियाद कार्यक्रम को लागू किया गया। 5 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री ने शिक्षा संकुल में राज्य के स्कूली बच्चों के लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना, लिंग अंतर को कम करना, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ड्रॉप आउट दर को कम करना है। जोधपुर में IT जॉब केयर नौकरी मेले का आयोजन, इससे तो कोई मतलब नहीं है, यह तो 22 का है, नवंबर 2022 में आयोजित हुआ। इसके ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई, ठीक है। साक्षर भारत मिशन 2009 में प्रारंभ हुआ और पढ़ना लिखना कार्यक्रम यह भी आया था 2018 से शुरू हुआ, ठीक है। साक्षर भारत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, फिर उसका नाम चेंज करके साक्षर भारत कार्यक्रम किया गया 2009 में, और उसी कार्यक्रम का नाम 2018 में पढ़ना लिखना अभियान किया गया। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी के गुरु गोखले। 2022 में राजस्थान के किस जिले में डीआरडीओ उद्योग अकादमिया उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया? उद्योग अकादमिया उत्कृष्ट केंद्र स्थापित डीआरडीओ का, तो वो जोधपुर में। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला असंगठित है जबकि दूसरा संगठित है, इसमें उल्टा लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि पहला संगठित है और दूसरा असंगठित है। सही तो ये है, किंतु इसमें असत्य बताना था तो दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। कि औपचारिक का मतलब होता है संगठित और अनौपचारिक मतलब होता है असंगठित। सही कौन से है? पहला संगठित, दूसरा असंगठित है। पहले संस्था के भीतर होता है जबकि दूसरा संस्था के बाहर होता है। पहला समयबद्ध जबकि दूसरा समय से बाहर, ठीक है। 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन सी राष्ट्रीय जम्बोरी की मेजबानी की गई थी? तो दूसरी। अब भाई साहब जम्बूरी है ना, पाली में हुई थी अभी, रोड पाली में, ठीक है। तो ये राजस्थान की दूसरी जम्बूरी थी, तीसरी थी मेरे ख्याल से तब तो, ठीक है ना। दूसरी जम्बूरी का आयोजन 56-57 में किया गया, उसका क्वेश्चन लिया गया। अब देख लो आप, 23 में जम्बूरी हुई थी तो पुरानी वाली जम्बूरी का क्वेश्चन पूछा गया। RSIMDC 1969 में स्थापित किया गया। RSIMDC 1969 में स्थापित। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? पुनरीक्षण समिति की स्थापना ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई। ये व्यक्ति गुजरात का लग रहा है क्योंकि इसके नाम में भाई लगा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा तक के सरल पहुंच। ICT आई मतलब ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षक तक सरल पहुंच है, ठीक है। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया? 21-22 में अंग्रेजी, 22 में क्या हुआ? 22 को पढ़ाने शुरू कर दी अंग्रेजी। अब 22 को समझ में नहीं आ रही, मतलब 21-22 में 22 मतलब 22 को पढ़ाने शुरू कर दी अंग्रेजी। 22 रे ऊपर कर जावे अंग्रेजी, 22 ने की समझ नहीं आवे। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE
की स्थापना कब हुई? 1991 में। अब आपको ये क्वेश्चन है कि संगठन कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया, इसके बारे में बताना है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? समाज का विशेष ज्ञान, कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य, ये सभी। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ है? मदरसा बोर्ड जयपुर में है भाई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब खोले गए? 2004 में। कस्तूरबा गांधी ने क्या किया? 4 में बालिकाओं को कर दिया तैयार, विद्यालय दे दिया। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करती है? तो 6 से 10 तक है, ठीक है, 12 तक नहीं है, 6 से 10 तक है ओनली। क्लिक योजना कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज, क्लिक 2017-18 में शुरू की गई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कब शुरू की गई? 17-18 में। और 6 से 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया? उदयपुर में। अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, जॉब वाला था। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेगा जॉब फेयर किस सरकार के समय लगे थे? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के समय। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? ज्ञान दर्शन। दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है तो ज्ञान दर्शन है। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? एक माह में एक बाल सभा होती है, ठीक है। क्योंकि देखो, राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल, मैं वैज्ञानिक बनूंगा आदि कार्य चलते चलते एक बाल सभा मेरे अपनों के साथ। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया? 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर इम्पोर्टेंट क्यों है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तभी तो ये मतलब शिक्षा के बढ़ते कदम, शिक्षा में कदम कब बढ़े? जब शिक्षक दिवस आया। शिक्षक दिवस कब आया? 5 सितंबर 2022 को। शिक्षा की अधिकतर योजना मतलब शिक्षक दिवस पर लागू की जाती है। माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है माँ बाड़ी शिक्षा से। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधक समिति में क्या पदनाम होता है? प्रधान सदस्य सचिव, ठीक है, प्रधान सदस्य भी होता है और सचिव होता है। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? बीकानेर में। यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है भाई। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर? बीकानेर में। डिजिटल आर्काइव बीकानेर में। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल से जटिल की ओर। लेवल टेस्ट के सवाल है सभी। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? खंड स्तर का अधिकारी बता दो ना। CBO, सेंट्रल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जोधपुर में। विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की, राधाकृष्ण आयोग था। IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन 3 है। और ये क्वेश्चन आएगा ना तो सबको घुमा जाएगा, वापस आएगा, ठीक है। लास्ट वाला याद रखना है, दूसरा तो कुछ कंफ्यूज कर रहा है, किंतु एजुकेशन और प्रोग्राम ये इम्पोर्टेंट है। IEP पहला शब्द तो गड़बड़ हो फिर भी चलेगा, प्रोग्राम याद रखना, ठीक है। प्रोग्राम डबल M नहीं, एक सिंपल M है। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा देखिए 86, 68 और 86 में दूसरी। प्रथम 68 में
द्वितीय 86 में और तृतीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया? 4 स्तर में। नई तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 का फॉर्मेट 10+2 के स्थान पर 53 चौथी, 5 फाउंडेशनल, 3 प्रिपरेटरी स्टेज, 3 उच्च माध्यमिक, 4 माध्यमिक फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक। पहले उच्च माध्यमिक नहीं लेना, पहले माध्यमिक लेना फिर उच्च माध्यमिक लेना। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत सिद्धांत है। हर बच्चे की विशेष क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, रचनात्मकता और तार्किक सोच विकसित करना, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट शोध, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने और शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बजाय 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को देने और लचीले पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया गया। शिक्षा का अधिकार किसे देना है? 3 से 18 वर्ष के बच्चों को देना। ये इंपॉर्टेंट है सवाल कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का अधिकार किसे दिया जाना चाहिए? तो 3 से 18 के लिए, 6 से 14 नहीं होगा। ठीक है, आरटी के अनुसार 6 से 14 है, जबकि एनईपी के तहत 3 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। ठीक है, आरटी लागू करना है। भाषाओं के विकल्प में लचीलापन प्रस्तावित। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शक आधार है पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेहिता। पहुंचेंगे समानता में, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेहिता। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? 53 34, सीधा याद रखना है, पहले 53 फिर 34। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक की विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? मातृभाषा या स्थानीय भाषा को। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। पहला ही होगा ऑप्शन, सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की राजस्थान में प्रगति। 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य रूप से 9 घटक हैं जिन पर राज्य को क्रियान्वित की जानी है। ये कार्य समग्र शिक्षा के सभी प्रकोष्ठ, निदेशालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा विज्ञानालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? बीकानेर में। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? बीकानेर में। RSCRT उदयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, सीमेंट गोनेर जयपुर एवं स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी कार्यालयों को करना है। RSCRT अकादमिक प्राधिकरण होने से सभी अकादमिक कार्यों को संपादित करता है। RSCRT द्वारा किए गए मुख्य कार्य: पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रकोष्ठ, प्री प्राइमरी एजुकेशन PPC, बुनियादी साक्षरता, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल। भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने हेतु जुलाई 2021 से बुनियादी साक्षरता ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया। जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन आरंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि बुनियादी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर सभी विद्यार्थियों को बुनियादी स्तर पर पढ़ना और लिखना, अंकगणित का ज्ञान कराना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जनवरी से अप्रैल के मध्य समस्त राजकीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन की क्रियान्वित संपूर्ण राज्य में की जाएगी। और
NEP 2020 के तहत शिक्षा का अधिकार किसे देना चाहिए? तो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। इसके अंतर्गत कक्षा 1 में नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्कूल और सीखने की पूर्व तैयारी हेतु सत्र 2022-23 के प्रथम 3 माह के लिए स्कूल रेडीनेस पैकेज का निर्माण किया गया है। ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पूर्व की दक्षता और कक्षा 1 के शिक्षा क्रम पूर्व की तैयारी हेतु तैयार किया गया है। परिषद में मातृभाषा से संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मातृभाषा के अंतर्गत शिक्षक नवोवायरो विकसित की गई है, जिसका ड्राफ्ट 1 तैयार कर डिजाइनिंग कार्य जारी है। 6 दिसंबर 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा निदेशक शिक्षा की अध्यक्षता में स्थानीय परिषद में राज्य स्तरीय असेसमेंट सेल की स्थापना की जा चुकी है। असेसमेंट सेल से संबंधित उपलब्धियां: होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC का निर्माण, राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण 2023, विद्यालय आधारित आंकलन प्रशिक्षण मॉड्यूल, स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी आकलन। डायल फ्यूचर कार्यक्रम 27 जून 2023 को शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए संकाय चयन और करियर मार्गदर्शन हेतु डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कब किया? 27 जून 2023 को। डायल फ्यूचर पहल राजस्थान के 9 लाख छात्रों को करियर विकल्प में सलाह देने के लिए यूट्यूब का लाभ उठाती है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCRT उदयपुर के सहयोग प्रयासों का परिणाम है। व्यापक करियर शिक्षा कार्यक्रम NEP 2020 टास्क 238 के अनुसार RSCRT ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यापक करियर शिक्षा कार्यक्रम विकसित किया। व्यापक करियर शिक्षा कार्यक्रम 9 से 12 के लिए 9 व्यक्ति दिशा निर्देश निर्माण। इस पर RSCRT द्वारा शनिवार की गतिविधियों 9 व्यक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 हेतु 3 दिशा निर्देशों का निर्माण किया है। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शिक्षा दर्शन और वाणी के प्रोग्राम को किस पे अपलोड किया? दीक्षा पोर्टल पर। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के ड्राफ्ट वर्जन के आधार पर राज्य के लिए राजस्थान प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स RPST तैयार करने हेतु RSCRT द्वारा दल गठन पर कार्यशालाओं के माध्यम से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराने वाले 2022-23 में शिक्षकों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। राजस्थान शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक निर्माण हेतु कार्यशाला राजस्थान प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स RPST NEP 2020 में की गई सिफारिशों के आधार पर स्कूली शिक्षा के सभी छात्रों को पहुंच योग्य और पेशेवर रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कराया जाए। इस संबंध में NCTE द्वारा 17 नवंबर 2021 को नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPS शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक का ड्राफ्ट वर्जन जारी किया गया है। NPST का निर्माण NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा किया गया। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक के करियर के विभिन्न स्तरों को निर्धारण करने में मदद करेगा। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाले ये एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका प्रसारण प्रतिवर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और पूरे सत्र पर्यंत राज्य अवकाश के अतिरिक्त प्रतिदिन प्रसारित होता है। इसके अंतर्गत कक्षा 3 से 12 के लिए महत्वपूर्ण विषयों का प्रसारण किया जाता है। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम ठीक है, किसके लिए? कक्षा 3 से 12 के लिए 1 जुलाई से सत्र पर्यंत चलता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग
पोर्टल दीक्षा ई बुक और ई कंटेंट का स्टोर हाउस है, जहाँ निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ई कंटेंट QR कोड के साथ मैप किया हुआ मिलता है। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की परिकल्पना के साथ दीक्षा ऐप पोर्टल को भारत में लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म छात्रों, शिक्षकों व अन्य सभी के लिए ज्ञानवर्धन व रुचिकर शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाता है, जो कि निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए पूरा कंटेंट QR कोड के साथ उपलब्ध होता है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए पूरा कंटेंट QR कोड के साथ उपलब्ध है। दीक्षा पर 1 से 12 के लिए कंटेंट है और विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 3 से 12 के लिए, ठीक है। इस पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित करवाए जाते हैं। दीक्षा प्लान 2022-23 दीक्षा प्लान 2022-23 कार्य योजना अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जा रही है। प्रशिक्षण, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर टीचर्स, रिफर्स टोल, वर्चुअल लैब, ई लाइब्रेरी एंड दीक्षा पोर्टल। कार्यशाला, हमारा राजस्थान ई कंटेंट कक्षा 6 से 8। कार्यशाला, कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन फॉर टीचर्स एंड अंदर कंटेंट। लोक कला आधारित सर्वे दृश्य सामग्री निर्माण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लोक कला का सर्वे दृश्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा अंतर्गत मल्टी कैटेगरी मॉड्यूल तैयार किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय भूमिका निर्वहन एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। PME विद्यालय, DTH टीवी चैनल, NSCERT उदयपुर ने 29 जुलाई 2023 को दूरदर्शन के माध्यम से राजस्थान PME विद्या .05 DTH टीवी चैनल प्रारंभ करके शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचा है। तो PME विद्या 05 DTH चैनल कब प्रारंभ किया गया? 29 जुलाई 2023 को। यह चैनल कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और 24/7 चलता है। कौन सा पोर्टल है? PME विद्या DTH टीवी चैनल है, ठीक है। 1 से 12 के लिए स्वयं पोर्टल, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड, पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम इस शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। शिक्षण अधिगम और परिणाम को सुदृढ़ बनाना। स्टर्निंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टार्स। विश्व बैंक की राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों को मजबूत करना स्टार्स परियोजना जो अक्टूबर 2020 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाना था। ऋण समझौता भारत से हस्ताक्षर करने के बाद स्टार्स परियोजना 23 फरवरी 2021 को 5 साल की अवधि यानी 2024-25 तक प्रभावी हो गई। स्टार्ट परियोजना हिमाचल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में क्रियान्वित की जा रही है, यानी 2 और 2 4 और 1 2 6 राज्यों में चल रही है। स्टार्स परियोजना हिमाचल में है, महाराष्ट्र में है। हिमाचल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में 6 राज्यों में चल रही है। ज्ञातव्य है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा 2 योजना स्टरिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टार्स स्टेट यानी स्टार्स 5 केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, जो 60-40% का हिस्सा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है? उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास। ये बालिका स्कूल थी, वहाँ पे लिखा हुआ था उल्लास। इसकी फुल फॉर्म ये भी देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 एवं यूनेस्को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बिंदु 4.6 की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना उल्लास नव भारत साक्षरता
उल्लास कार्यक्रम क्या है? साक्षरता के लिए संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2022 में संचालन किया जा रहा है। उल्लास की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2022 से, मतलब 1 अप्रैल से नवीन सत्र शुरू होता है बजट का। योजना में नवाचार एवं लचीलेपन को केंद्रित करते हुए विभिन्न सरकारी विभागों में समन्वय, जन संबंध की सहभागिता एवं प्रौद्योगिकी की समुचित उपयोग करते हुए 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है। कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर सभी के लिए शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत असाक्षरों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का सर्वेक्षण व पंजीयन स्कूली शिक्षकों के द्वारा उल्लास ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। स्वयंसेवी शिक्षकों को मासिक वेतन मानदेय नहीं है। लर्नर्स का मूल्यांकन वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से किया जाता है। योजना के घटक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, क्रिटिकल जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास और सतत शिक्षा। राज्य दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो निम्न में से किसे सक्षम करेगा? ये अध्यापकों को उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास हेतु उन्नयन हेतु, मतलब दीक्षा राइज या राइज दीक्षा पोर्टल है, अध्यापकों के लिए ही है। ठीक है, अध्यापकों को समर्पित पोर्टल है।